गंजे में ही आ गया। अरे यार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हमें बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहा था 2-3 क्वेश्चन को लेके। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे। देखिए, कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जितने भी कोर्सेज हैं सब में अक्टूबर से नवंबर के बीच में कोर्सेज स्टार्ट होंगे। तो बार बार ये सवाल मत पूछिए, कितना लोग को हम जवाब देंगे सेम क्वेश्चन, अंदर से इरिटेशन वाला फीलिंग आ जाता है। तो आप बात को समझिए, ये वीडियो आप पूरा देखिए, चाहे आप 2025 में देख रहे हो, 26 में देख रहे हैं या कभी भी देख रहे हैं, इन फ्यूचर आगे भी एडमिशन अगर ले रहे हो तो इस वीडियो को आप देखें। सारा प्रोसेस आपको सेम रहेगा, हर साल का सेम प्रोसेस आता है। इस वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हम ट्राई करेंगे आपको अच्छे से डाउट को क्लियर करने का। अगर इससे डाउट क्लियर नहीं भी होता तो इसके अलावा और भी सारे वीडियोस बनाएं जो सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, 100% हो जाएगा अगर उस वीडियो को आप देखते हैं तो। सोआ यूनिवर्सिटी का प्लेलिस्ट आपको खोलना है, उसमें वीडियोस को देखना, आपका सारा डाउट उस वीडियोस को देखने के बाद क्लियर होगा। हर टॉपिक पे मैंने वीडियोस बनाया हूँ। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के डाउट्स को लेके। आप लोग के बहुत सारे डाउट्स आए हुए थे, उसको लेके मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आप प्लीज़ ये वीडियो को जरूर पूरा अंत तक देखिए, आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्लासेस के जैसे कि हम अभी बात किए आपको कि क्लासेस है ना अक्टूबर से नवंबर में स्टार्ट होगा, ठीक है। जितने भी कोर्सेज हैं, बहुत से कोर्सेज होते हैं ना, बीएससी नर्सिंग और बीटेक, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएलएलबी, जो भी कोर्सेज, लॉ कोर्सेज जो भी हो कोर्सेज, सब सारे कोर्सेज का अक्टूबर से नवंबर के बीच क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ तो अभी प्रोविजनल एडमिशन का मेल आया है सारे बच्चों का, कुछ भी बच्चों का भी नहीं आया है, तो कुछ दिन में वो भी चला जाएगा। जिसका बच्चे का मार्क्स कम है, बहुत ही कम है, तो उसका चांसेस तो बहुत ही कम है एडमिशन लेने का, तो उनका मेल नहीं जाएगा। लेकिन जिसका मार्क्स अच्छा है तो उनका मेल जाएगा प्रोविजनल एडमिशन का। उसमें अभी 60,000 पेमेंट करने हैं, बाकी इसके आगे फाइनल एडमिशन का मेल आएगा। प्रोविजनल एडमिशन मेल में क्या रहता है, क्या करना होता है, सारा चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगा। आप लोग बस पेशेंस रखिए, इतना जल्दी आप हड़बड़ी कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका मार्क्स अच्छा आया है, आपका प्रोविजनल एडमिशन का मेल आ गया या फिर मेल नहीं भी आया है, तो ये भी बस याद रखिए कि कुछ दिन के अंतर में आपको मेल चला ही जाएगा। सितंबर तक आपका मेल चला जाएगा, चाहे कोई भी कोर्स हो, आपका सितंबर तक मेल चला ही जाएगा प्रोविजनल एडमिशन का। जैसे प्रोविजनल एडमिशन का मेल आएगा, उसमें आपको डेट एक दे दिया जाता है कि किस डेट को आपको पेमेंट करना है, किस डेट से पहले तक आपको पेमेंट करना है, ठीक है। वो डेट से पहले आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद फाइनल एडमिशन का मेल आता है। फाइनल एडमिशन का मेल जो है ना, प्रोविजनल एडमिशन के 15 से 20 दिन, 1 महीना भी मैक्सिमम टाइम होता है, ठीक है। उसके बीच आपका चला जाता है। कॉलेज में तो बहुत सारा प्रोसेस होता है, इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। कोई भी फेज में आपने अप्लाई किया हो, अगर आपका कोई भी मेल अभी तक नहीं आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड का जो मेल है ना वो आया, उसके बाद कोई मेल नहीं आया है, तो सितंबर तक आप धैर्य रखिए, सितंबर तक पेशेंस रखिए। ये भी क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया, पूरा मतलब हर व्हाट्सएप मैसेज में यही क्वेश्चन भरा पड़ा है। चाहे इंस्टाग्राम खोलो यही क्वेश्चन, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे कमेंट में सेम क्वेश्चन, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, अभी तक मेल नहीं है, कब आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसलिए जाके हम इस वीडियो में आपको बोल रहे हैं। आपको मेल नहीं आया, कोई भी मेल नहीं आया है, तो बस वेट कीजिए। सितंबर तक एनी हाउ आपका चला जाएगा, सितंबर लास्ट तक या कभी भी आपको चला ही जाएगा। हो सकता है आपका आ भी गया हो, तो बस आपको मेल चेक करते रहना है। फाइनल एडमिशन का जो मेल आता है उसमें भी कुछ अमाउंट, रेस्ट अमाउंट आपको पेमेंट करने का दिया जाता है, तो उसमें भी आपको कुछ पेमेंट करना है। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना वो लिखा होता है, और आपको किस दिन जाना है वो भी लिखा होता है। जिस दिन आप कॉलेज में जाएंगे उसी दिन आपका हॉस्टल का अलॉटमेंट भी हो जाएगा, हॉस्टल का पैसा भी आपको पे करना होगा, वो आपको फाइनल एडमिशन के मेल में लिखा होगा। कोर्स का पे करना ही है, साथ में आपको हॉस्टल का भी पेमेंट करना है, दोनों आपको साथ पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो आपको मेल में ही सारा डिटेल लिखा होगा। तो जिस दिन जाइएगा आपका काउंसलिंग के लिए कॉलेज जाइएगा, तो आपका एडमिशन भी कंफर्म हो जाएगा और साथ में आपको हॉस्टल का भी अलॉटमेंट हो जाएगा। तो आप जैसे काउंसलिंग के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, फाइनल एडमिशन के लिए जाते हैं, उसके 1 सप्ताह के बाद आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। 1 सप्ताह से 1 से 2 वीक लग जाता है, मैक्सिमम 2 वीक हम ज़्यादा ही बोल दिए, लेकिन 1 वीक के अंदर आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है। जिस दिन आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है, एडमिशन के लिए कॉलेज जब जा रहे हैं ऑफलाइन, तो उसी दिन से आप चाहे तो हॉस्टल में रह सकते हैं आप, या फिर अपना घर भी आ सकते हैं, अगर आपकी मन के ऊपर डिपेंड करता है। आप रह भी सकते हैं या फिर कॉलेज मतलब हॉस्टल में रह भी सकते हैं या अपने घर आ सकते हैं। तो मोटा-मोटी 1 से 2 वीक के अंदर आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है। क्लास स्टार्ट होने से पहले एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको कॉलेज के बारे में बताया जाता है, स्टडी के बारे में बताया जाता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, जैसे पढ़ाई करना है, उसके बारे में सारा डिटेल अच्छे से बताया जाता है। तो ये क्लास स्टार्ट होने से 1 दिन पहले होता है। पहला दिन आपका जो कॉलेज होगा उस दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, तो आप जरूर अटेंड करें, इससे आपको बहुत चीज़ जानने को मिलेगा। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे दिख जाएगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। अगर आपका लो परसेंटाइल आया हो या फिर आपने 60 एग्जाम को मिस कर दिया हो,
उस केस में या फिर किसी कोई भी वजह आपका रहा हो, अगर उसके वजह से आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आगे का मैं प्रोसेस बता दूंगा। आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी करें, लेट ना करें, क्योंकि सीटें ज़्यादा नहीं है, अब सीटें सब फिल हो चुकी है और एडमिशन भी अब क्लोज होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है और इस पर मैं एक भी वीडियो नहीं बनाया हूँ रिफंड पॉलिसी को लेकर। मतलब कि आपने अगर सुबह में एडमिशन ले लिया है, किसी वजह से आपको एप्लीकेशन विड्रॉ करना था, आपको रिफंड का क्या प्रोसेस है, कैसे आप रिफंड कर सकते हो, वो भी इस वीडियो में ही कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। सब प्रोविजनल एडमिशन का मेल आता है, उसमें क्या रिटर्न रहता है और क्या करना होता है और कैसे करना होता है, क्या-क्या चीज़ें होती है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपका इस तरह का प्रोविजनल एडमिशन का आपको मेल आएगा, जिसमें सबसे पहले आपका नाम लिखा होगा ऊपर, डियर आपका जो भी नाम है ऊपर लिखा होगा। उसके बाद उसके नीचे आपका एप्लीकेशन नंबर होता है और इसमें आपका कॉलेज का नेम लिखा होता है ऊपर में। और इधर आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पे पेमेंट आपको लिखा होगा 60,000 पे करना है। और ये जो मेल प्रोविजनल एडमिशन का जो मेल आपको दिखा रहे हैं, ये बीएससी एग्रीकल्चर का है। आपका जो भी कोर्स होगा उसके हिसाब से यहाँ अमाउंट होगा। यहाँ पे अमाउंट आपके कोर्स के अकॉर्डिंग होगा और अलग भी हो सकता है। बीएससी एग्रीकल्चर का इस बार है ना 60,000 पे करने का है। सारे बच्चों को सेम ही मिल गया होगा, इसी तरह का ही मिल गया होगा। तो ये जो पेमेंट है ना आपको निफ्ट या आईएमपीएस या डिमांड ड्राफ्ट से आपको पेमेंट करने हैं। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पेमेंट के बारे में लिखा है, दिस अमाउंट विल बी पार्ट ऑफ योर फर्स्ट ईयर फी अपॉन द एडमिशन कंफर्मेशन। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो ये आपका फी है ना, और फर्स्ट ईयर का जो फी होगा उसमें इंक्लूड होता है। और आपको ये जो है ना पेमेंट कहाँ करना है वो भी यहाँ डिटेल नीचे लिखा हुआ है। अकाउंट होल्डर नेम शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी, बैंक नेम है ब्रांच, बैंक नेम आपका पंजाब नेशनल बैंक और पोखरियापुर ब्रांच का है, और बैंक एड्रेस है आपको पोखरियापुर भुवनेश्वर ओडिशा, और अकाउंट नंबर यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। और एक अकाउंट कैसा है, करंट टाइप है, और अकाउंट का आईएफएससी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको पेमेंट के प्रूफ के लिए कुछ देना पड़ता है। तो पेमेंट के प्रूफ के लिए सबसे पहले नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, मतलब कि जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उसका मतलब अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे लिखना है। सेम इसी साथ जो है ना, साथ आपको सेम इसी तरह से कॉपी करके आप मेल में आपको लिखना है। कौन से मेल में लिखना है वो आगे हम बताएंगे, लेकिन आपको सेम इसी तरह का फॉर्मेट में लिखिएगा, अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, जिस अकाउंट से आपको पेमेंट किया है उसका अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ लिखना है, ठीक। उसको 60 का एप्लीकेशन नंबर, जिस स्टूडेंट का पेमेंट हुआ है उसका 60 का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखना है, और नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जिस स्टूडेंट का पेमेंट हुआ है उसका नेम यहाँ लिखना है। और आपको चौथा नंबर में है यूटीआर या रेफरेंस नंबर ऑफ द ट्रांजैक्शन, मतलब जो यूटीआर नंबर या फिर रेफरेंस नंबर आपको मिला हुआ पेमेंट का वो आपको यहाँ डालना है। उसका अमाउंट, कितना अमाउंट आपने पेमेंट किया है और किस दिन आपने पेमेंट किया, डेट यहाँ पे देना है। उसके बाद फोटो ऑफ द ट्रांजैक्शन स्लिप नीड टू अटैच इन द ईमेल। आप जिस ईमेल पे भेजेंगे उसमें अपना जो ट्रांजैक्शन स्लिप आपको मिला होगा, आप ऑनलाइन पेमेंट किए होगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपने डिमांड ड्राफ्ट से या फिर निफ्ट जो भी किया हो तो आपको कोई भी स्लिप मिला होगा उसको आपको यहाँ अटैच कर देना है, ताकि पेमेंट प्रूफ मिल जाता है तो सही रहता है। अब जैसे यहाँ पेमेंट प्रूफ आपको यहाँ पे मेल के थ्रू भेज देंगे तो वहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है। उसके बाद आपको 15 से 20 दिन का समय लगता है। उसके बाद आपको फाइनल एडमिशन का मेल भेजा जाता है। सेम इसी तरह का रहता है, लेकिन कुछ अंतर होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का फाइनल एडमिशन का मेल आता है। उससे पहले कुछ हम जानकारी इसमें आपको बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। चाहे आपका कोई भी कोर्स क्यों ना हो, उसमें सबसे पहला है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर मैच कर ले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैच नहीं होता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, चाहे आपने पेमेंट ही क्यों ना कर दिया हो, बाद में जाकर आपको एक फ्री रिफंड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ 60% मार्क्स है ना आपको जनरल, या फिर आप ओबीसी से तो 60% मार्क्स आपको 10th और 12th दोनों में होना चाहिए एटलीस्ट। उससे कम है तो आप एडमिशन नहीं हो सकता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैच नहीं कीजिएगा तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आपको एडमिशन यहाँ हो पाए। 50% मार्क्स है ना एसटी, एससी या पीएच कैंडिडेट के लिए, और आपका 12th में पीसीएम होना चाहिए या पीसीबी या पीसीएमबी होना चाहिए। तो आप इसी तरह से आपका जो मेल आएगा उसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसी तरह से आप पढ़ सकते हैं। आप उससे पहले आप देख लीजिएगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। जैसे कैसे देखना मैं बहुत सारे वीडियोस में बताया हूँ, आप देख लीजिएगा वहाँ से कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे अब देखिए आपका जो मार्क्स है ना वो राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। आपका कोई परसेंटेज है जैसे 59.99 है, लेकिन आपको यहाँ पे एडमिशन के 60% चाहिए तो वहाँ राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। इस केस में भी अगर 0.001 भी कम होगा इस केस में आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये बात आप जरूर ध्यान दें। और यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है कि 31/8/2025 तक आपको एटलीस्ट 16 साल का आप होने चाहिए, तो सब होंगे ही, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट
दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि प्लीज अंडरस्टैंड इफ द कैंडिडेट डज नॉट सेटिस्फाई द एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फाइनल एडमिशन फॉर द सिचुएशन ऑफ नॉन एडमिशन द प्रोविजनल अलॉटमेंट विल बी कैंसल्ड द मनी डिपॉजिट फॉर प्रोविजनल एडमिशन अलॉटमेंट विल बी रिटर्न इन फुल। सेम बात जैसे कि मैं आपको बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं करते तो आप प्रोविजनल एडमिशन में जो पेमेंट किया हो आपको वापस फिर से रिफंड कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो पेमेंट का जो डेट है बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए पेमेंट का डेट है 2 सितंबर 2025 है। 2 सितंबर 2025 या उससे पहले तक आपको पेमेंट कर देना है। और किस ईमेल पे आपको पेमेंट प्रूफ भेजना है, ये जो 602025ag@soa.ac.in इस मेल पे आपको सारा पेमेंट का प्रूफ डिटेल आपको भेजने हैं। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। अगर ऑफलाइन मोड में आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि ऑफलाइन कैसे करना है। पहले आपको बोला था, देखिए आपको ये जाना है बंसुरी गुरु ऑडिटोरियम ITS जगमाड़ा भुवनेश्वर 751030 आपका पिन कोड हो गया। ये ऑफलाइन पेमेंट के लिए है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई क्यूरीज होता है या किसी तरह का कोई डाउट होता है तो यहाँ पे क्यूरीज के लिए डॉक्टर अंशुमन जीना उनका नंबर यहाँ दिखेगा, और डॉक्टर बद्री नारायण साहू इनका नंबर आपको दिखेगा, और डॉक्टर शशंकर चौधरी इनका नंबर आपको दिखेगा, और डॉक्टर शक्ति प्रकाश जीना इनका नंबर आपको दिखेगा। इसमें से कोई भी नंबर पर आप कॉल करके अपना जो भी क्यूरीज या किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे कुछ डाउट्स आपको पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप जो नंबर आपको डिस्प्ले पे दिखा होगा उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपका डाउट तो ज़्यादा कुछ रहा नहीं होगा, फिर भी अगर चाहे तो आप पूछ सकते हैं। सेम इसी तरह का आपका प्रोविजनल एडमिशन का मेल जाएगा, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब चलिए अब बताते हैं आपको फाइनल एडमिशन का जो मेल है वो कैसा होता है। देखिए इसी तरह का आपको फाइनल एडमिशन का मेल जाएगा जिसमें जो भी आपका नाम होगा यहाँ डियर करके आपका नाम लिखा होगा, और ये भी जो फाइनल एडमिशन का मेल है ना ये भी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर वालों के लिए है, लेकिन आपका सेम रहेगा। आपका कोई भी कोर्स हो देख मत घबराइए, आपका सेम इसी तरह का मेल आएगा। बस समझ लीजिए कि कैसा क्या रहता है, क्या लिखा होता है, क्या करना होता है। लेकिन आपका जो भी कोर्स हो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को देखकर बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनल रिपोर्टिंग फॉर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर एज पर द प्रोविजनल अलॉटमेंट, जो कि आप पहले प्रोविजनल अलॉटमेंट का फी कर दिए, पेमेंट कर दिए, उसके बाद ही आता है। तो देखिए इसमें डेट लिखा हुआ है 14 नवंबर 2022 और 15 नवंबर 2022, मतलब एक टाइम आपको लिखा होता है, इस डेट को आपको वहाँ जाना होता है, ये आपको लिखा होगा। उसके बाद आपको कहाँ जाना है वो एड्रेस यहाँ लिखा हुआ। जो भी BSc एग्रीकल्चर या फिर लॉ या फिर वेटनरी में एडमिशन ले रहा है तो सबका एड्रेस सेम, मतलब कि कैंपस 4 में ही तीनों कोर्सेज अवेलेबल है। उसका एड्रेस हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज सोआ कैंपस 4 शामपुर भुवनेश्वर 751003, ये आपका एड्रेस रहेगा। नीचे लिखा हुआ है फाइनल रिपोर्टिंग द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने ये ध्यान से आप सुनिए। तो सबसे पहले आपको 10 का मार्कशीट रखना है और सर्टिफिकेट रखना है ओरिजिनल, और साथ में इसका 2-2 फोटोकॉपी भी करवा ले। ठीक है, पहले से आप तैयार रखिए, ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद 12 का मार्कशीट आपको चाहिए और 12 का सर्टिफिकेट भी आपको मिला ही होगा, तो दोनों आपको रख लेना है। फिर CLC मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो भी आपको बोलते हो वो लिख लीजिएगा। फिर कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट जिसको आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं वो आपको लेना है। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है अपने कॉलेज से। फिर कोई कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, किसी तरह का आप कास्ट का क्लेम करना चाहते हैं उसके लिए आप ले सकते हैं, या फिर अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो वो आपको सर्टिफिकेट लगता है जो कि आपको IMS या सम हॉस्पिटल से आपको बना के लाना है, यानी कि सोआ का ही एक हॉस्पिटल है जिसको सम हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ से आपको बनाकर लाना है, तभी इसमें एप्लीकेबल होगा। अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते तो छोड़ सकते हैं, इससे PH कैंडिडेट के लिए, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए। और आपको 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन 1 2 to 7, मतलब 1 से लेकर 7 तक जितना भी है सबका 2-2 कॉपीज आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करके लेके जाना, जैसा कि मैं आपको पहले बताया। और यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपसे लिखा हुआ है 5, लेकिन आप 10 रख लीजिए, हो सकता है वहाँ पे एक्स्ट्रा लगे, या फिर हॉस्टल अलॉटमेंट में लगता है तो आप 10 रख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। अपने पेरेंट्स का भी फोटो ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो हॉस्टल है ना उसमें पेरेंट्स का फोटो लगता है, और अपना आधार कार्ड और अपने पेरेंट्स का भी आधार कार्ड फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके जाइए, वो भी आपको जरूरत पड़ता है। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप ले लीजिएगा तो सही रहेगा। और यहाँ देखिए जैसे कि प्रोविजनल एडमिशन में कुछ पेमेंट करना था, और उसके बाद यहाँ पर देखिए द डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 75,000 फ्रॉम द बैंक शुड बी मेड, मतलब कि आपको 75,000 उसके अलावा यहाँ पे पेमेंट करना है। ये सारा आपका कोर्स फी जो ना फर्स्ट ईयर का कोर्स फी उसमें इंक्लूड हो जाता है, तो ये आपको पे करना है। और आपको क्या लिखा हुआ है, दिस अमाउंट विल पार्ट ऑफ एनुअल फी कोर्स फी, बैलेंस अमाउंट ऑफ द एनुअल कोर्स फी विल बी पेड बाय द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर। बाकी जो फी बचता है इसके अलावा वो आपको कॉलेज के दरमियान आपको पे कर देना होगा। योर एडमिशन शैल ओनली बी कंफर्म
सब्जेक्ट टू फुलफिल द एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेम बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की यूज़ करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे चार्जेस दिया है। भुवनेश्वर से कहीं भी भुवनेश्वर में आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की यूज़ करना चाहते हैं तो 18,000 आपको लगेगा। कटक से आते जाते हैं तो 30,000 आपको लगेगा। हो सकता है ये इस बार बढ़ भी गया हो, एक बार मैं आपको वेबसाइट से चेक करके बाद में बताता हूँ। अब देखिए हॉस्टल का क्या है, हॉस्टल का आपको नॉन AC जो लेते हैं तो यहाँ 55,000 लिखा हुआ है। 55,000 आपका लगेगा, 5,000 आपका सेपरेट डिपॉजिट और 50,000 आपका बोर्डिंग चार्जेस, रहने का चार्जेस लगेगा। नॉन AC 4 सीटेड यहाँ रूम है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन 4 सीटेड है। और AC 3 सीटेड वाला लीजिएगा 95,000 लगेगा, 90,000 आपका रहने का चार्जेस और 5,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगले साल से आपको ये 5,000 नहीं लगेगा, बस एक बार लगता है वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट। आप जब कॉलेज छोड़ के जाएंगे तो ये आपको रिटर्न कर दिया जाता है। एनुअल मेस चार्ज 36,000 है। हॉस्टल लेते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड आइटम रिक्वायर्ड फॉर हॉस्टल फॉर कैंडिडेट ऑप्टिंग हॉस्टल। अगर हॉस्टल लेते हैं उसके लिए भी डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो समझिए आपको हॉस्टल का सारा डिटेल, हॉस्टल का पेमेंट का डिटेल और कोर्स का जो पेमेंट है उसका डिटेल, सारा चीज़ सारा चीज़ आपको फाइनल एडमिशन के मेल में लिखा होता है। किस दिन जाना वो भी डिटेल लिखा होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना वो भी डिटेल लिखा होता है। मतलब एक ही मेल में आपको सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन होता है। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं आपको हॉस्टल के लिए लेके जाना है वो जान लीजिए यहाँ पे। हॉस्टल एडमिशन फॉर्म टू बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ द हॉस्टल ऑक्यूपेंसी। जब हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए जाएगा तो उसमें एक हॉस्टल फॉर्म दिया जाएगा जो आपको फिल करना है। जैसे कि मैं आपको बताया फोटो आपको एक्स्ट्रा रखना है, तो यहाँ आपको आपका फोटो और आपके गार्जियन का फोटो लगेगा। आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट एंड पेरेंट्स विल ट्रू कॉपी ऑफ, मतलब आधार कार्ड का फोटो कॉपी आपका और अपने पेरेंट्स का लेके जाना है, ठीक है। और ओरिजिनल भी ले लीजिएगा, फोटो कॉपी भी करवा लीजिएगा। लोकल गार्जियन इन्फॉर्मेशन दिल्ली कंप्लीटेड विथ फोटोग्राफर लोकल गार्जियन सिग्नेचर। अगर आपका कोई आसपास के लोकल गार्जियन है तो उनका फोटो और उनका आधार कार्ड का फोटो कॉपी और सिग्नेचर उनको करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। और देखिए आपको हॉस्टल के लिए एक्स्ट्रा आपको 6 फोटोज लगेंगे, मतलब कि 5 फोटो उधर और 6 फोटो उधर, इसलिए आपको एक्स्ट्रा फोटो लेके चलिए। मतलब 15 फोटो एटलीस्ट रख लीजिए, काम आएगा। पहले से फोटो कॉपी करवा के रख लीजिएगा। कॉपी ऑफ मनी रिसिप्ट टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ हॉस्टल फीस एंड मेस फी। अगर आप पेमेंट करते हैं ना इसका हॉस्टल का, तो उसका आपको हॉस्टल फीस का पेमेंट का रिसिप्ट और मेस का पेमेंट का रिसिप्ट दोनों आपको वहाँ दिखाना है और लेके जाना है। हॉस्टल विल बी प्रोवाइडेड बेड, स्टडी टेबल, चेयर और कपबोर्ड। हॉस्टल में आपको एक बेड दिया जाएगा, स्टडी टेबल दिया जाएगा, चेयर दिया जाएगा, कपबोर्ड दिया जाएगा। कैसा हॉस्टल है, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी है, कैसा हॉस्टल है और 4 सीटेड बेड रूम कैसा है, कितना बड़ा है, तो ये जानने के लिए आप मेरा वीडियो आप देख सकते हैं जो कि आपको सोवा यूनिवर्सिटी के प्लेलिस्ट में मिलेगा। अच्छे से मैं हॉस्टल का टूर दिया हूँ, मेस का खाना का टूर दिया हूँ, क्या क्या रूटीन रहता है, क्या मिलता है हर रोज हर वीक में, मतलब पूरा मंडे टू लेकर संडे तक क्या क्या सारा चीज़ आती है, तीनों टाइम क्या क्या खाना मिलता है, सारा चीज़ मैं दिखाया हूँ। आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए और हॉस्टल का टूर वाला वीडियो देख लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। और कैंपस का भी टूर का वीडियो दिया हूँ। अगर आप कैंपस 4 में जा रहे हैं तो इसका मैं टूर अच्छे से दिया हूँ, सारा चीज़ अच्छे से दिखाया हूँ। तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं जो कि आपको सोवा यूनिवर्सिटी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, अगर चाहते हैं तो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बोर्डर्स हैव टू ब्रिंग द फ्लोइंग मटेरियल्स फॉर कैंडिडेट। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा लेके जाना होगा वो देख लीजिए, वो भी लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। सारा चीज़ आपको एक ही मेल में लिखा हुआ है। आपको मैट्रेस खुद का ले जाना है, पिलो ले जाना है, सिंगल बेडशीट आपको चाहिए, पिलो कवर चाहिए, मॉस्किटो नेट ले सकते हैं, मच्छर थोड़ा बहुत काटता है शाम के टाइम में तो ले सकते हैं, ब्लैंकेट ले सकते हैं ठंडा में ओढ़ने के लिए, और बकेट ले सकते हैं, मग्स ले सकते हैं, हैंगर्स ले सकते हैं, ओन मीडियम साइज बैग ले सकते हैं कपड़ा वगैरह रखने के लिए, ताला चाबी ले सकते हैं, 2 नंबर्स ऑफ लॉक्स फॉर कवर्स एंड ट्रंक्स। आप एक ही ताला ले लीजिए आप कवर्ड में अपना लगाने के लिए। नो इलेक्ट्रिक गैजेट्स लाइक टेबल फैन, आयरन, वाटर हीटर, इंडक्शन कुकर्स इट इज अलाउड। मतलब इलेक्ट्रिक गैजेट्स जैसे टेबल फैन, आयरन, वाटर हीटर, इंडक्शन कुकर ये सारा अलाउड नहीं है। ऑफिशियली तो अलाउड नहीं है, रूल में भी लिखा हुआ है, लेकिन आप वैसे छुपा के भी यूज कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा इश्यू की बात नहीं है। तो यहाँ पे वैसे मेंशन कर दिया हुआ है कि अलाउ नहीं है, ठीक है, लेकिन आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एप्लीकेशन जैसे कि मैं विड्रॉल का प्रोसेस बताया, देखिए अगर आप किसी वजह से यहाँ से एडमिशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एडमिशन विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे withdraw@soa.ac.in इस पे आपको मेल करना है। मेल में सारा बात आपको लिखना है कि किस लिए आप विड्रॉ कर रहे हैं, अपना नेम और कोर्स और एप्लीकेशन नंबर सारा डिटेल वहाँ पे लिख दीजिए, लिख के मेल भेज दीजिए। मेल भेजने के बाद जो भी नंबर हम आपको बताएं इससे पहले, ठीक है ना, जो नंबर आप प्रोविजनल एडमिशन के टाइम में जो मेल गया था उसमें जो नंबर दिया था उस पर भी कॉल करके आप बता सकते हैं कि आप एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हैं, वहाँ भी इन्फॉर्म कर दीजिए और इस मेल पे भी आप मेल कर दीजिए।
और आगे एक और प्रोसेस है, वो भी आपको समझाएंगे कैसे आप एडमिशन को विड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए एडमिशन विड्रॉ का भी टाइम होता है कि कब तक एडमिशन विड्रॉ हो जाएगा, नहीं तो आपको उसके बाद प्रोसेस कीजिए तो आपको फी बिल्कुल भी रिफंड नहीं होगा। तो ये सारा डिटेल रहा फाइनल एडमिशन के मेल के बारे में। बाकी आपका जो भी डायरेक्ट एडमिशन के लिए इच्छुक है, डायरेक्ट एडमिशन अगर लेना चाहता है सोवा यूनिवर्सिटी में, किसी वजह से आप ना ले पाए हो तो उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फी जो है ना, आपको इस बार थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अगर आप भुवनेश्वर में कहीं भी भुवनेश्वर से आना जाना करना चाहते हैं तो आपको 25,000 फी लगेंगे ट्रांसपोर्टेशन का। आप खोर्धा से आते जाते हैं तो 35,000 पर एनम के हिसाब से, एक साल का आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 35,000 आपको फी लगेंगे। अगर आप कटक से आना जाना करना चाहते हैं तो आपको 35,000 पर एनम करके आपको फी देना होगा ट्रांसपोर्टेशन फी का। चलिए होटल फीस के बारे में आपको थोड़ा समझा देते हैं। अगर आप एसी रूम लेना चाहते हैं डबल ऑक्यूपेंसी वाला, जिसमें अटैच आपको टॉयलेट होगा, जिसमें आपको 1,35,000 पर साल के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आप दो ऑक्यूपेंसी वाला एसी वाले ले रहे हैं लेकिन आपको अटैच टॉयलेट नहीं चाहिए तो 1,25,000 आपको लगेंगे। अगर 3 ऑक्यूपेंसी अटैच टॉयलेट के साथ आपको 1,15,000 लगेगा, और 3 ऑक्यूपेंसी विदाउट अटैच टॉयलेट आपको 1,05,000 लगेंगे। अगर आप एसी वाले ले रहे हैं लेकिन 4 सीटर वाले ले रहे हैं तो 95,000 पर ईयर के हिसाब से लगेंगे। अगर नॉन एसी खोज रहे हैं तो नॉन एसी डबल ऑक्यूपेंसी वाला आपको 70,000 पर एनम के हिसाब से लगेंगे, और 3 ऑक्यूपेंसी वाले ले रहे हैं तो 65,000 पर एनम पर साल के हिसाब से आपको लगेंगे। अगर 4 ऑक्यूपेंसी वाला अगर ले रहे हैं तो 60,000 पर एनम का आपका पे करने होंगे, ये आपको ईयरली पे करने हैं। और कॉशन मनी आपको 5,000 लगेगा, जो वन टाइम होता है और रिफंडेबल होता है। जब आप कॉलेज छोड़ के जाएंगे तब आपको ये रिफंड कर दिया जाता है। मेस का चार्जेस की बात करें तो मेस भी आपको 45,000 पर एनम के हिसाब से आपको पे करने होंगे, और ये मेस चार्जेस आपको एनुअली पे करने होंगे। प्लीज नो दैट लाइकली टू बी अपडेटेड एनुअली, और ये हर साल बढ़ भी सकता है, ये बात का आप ध्यान रखें। अपडेट एनुअल मेस चार्ज मस्ट बी गैदर्ड फ्रॉम द वार्डन ऑफिस, और एनुअल जो मेस चार्जेस अपग्रेड जो होता है, जो बढ़ता है, वो आपको वार्डन ऑफिस से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, और या फिर नोटिस आपको वहाँ दिख जाएगा। एडमिशन के टाइम में आपको कुछ प्रोसेसिंग फी देने होंगे, वो आप जान लीजिए। काउंसलिंग फी आपको 1,000 लगेगा, वन टाइम लगता है, नॉन रिफंडेबल होता है। एडमिशन चार्जेस आपके 4,000 लगेंगे, जो कि वन टाइम होता है, नॉन रिफंडेबल होता है। और इंस्टीट्यूट मतलब कॉलेज का आपको क्वेश्चन मनी भी लगता है, जो कि 5,000 होगा, और ये वन टाइम होगा और रिफंडेबल होगा। जब आप कॉलेज छोड़ के जाएंगे तो ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। सोवा यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्स में जितने भी यूजी कोर्सेज हैं, सब में स्कॉलरशिप का चांस दिया गया है, स्कॉलरशिप का एडवांटेज दिया गया है, आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि आपका 10th और 12th में दोनों में 80% मार्क्स होने चाहिए, और इसके साथ साथ आपको जब कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे 8 CGP आपको मेंटेन करना होगा, बिना कोई बैकलॉग के। 8 CGP से कम होता है या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट में बैक लगता है तो आपको स्कॉलरशिप कैंसिल कर दिया जाएगा। और आप मेंटेन कर लेते हैं 8 CGP बिना बैकलॉग के, तो आपको 35,000 पर एनम के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में तो आपको 35,000 मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट अगले ईयर से आपको 8 CGP मेंटेन करना होगा, और बिना कोई बैकलॉग के आपको मेंटेन करके रखना होगा, तभी जाके आपको फर्दर 4 साल तक या 3 साल तक स्कॉलरशिप आपको मिलता रहेगा, जो कि आपको 35,000 अमाउंट आपको मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा आपके लिए चांस है, बहुत अच्छा एडवांटेज है आपके लिए। और इसके साथ साथ एमटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिया गया है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करना होगा पूरे 2 साल तक, और आपको 7.5 CGP होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 7.5 CGP होना चाहिए, और बिना कोई बैकलॉग के। तो आपको 7,500 पर मंथ के हिसाब से आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा 2 साल तक। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, जो कि आपको मेंटेन करके चलिएगा, तभी जाके आपको ये दिया जाएगा। चलिए रिफंड का हम प्रोसेस बता देते हैं कि अगर आप रिफंड करना चाहते हैं या फिर आपका एडमिशन को विड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसे आपका फी रिफंड होगा, कैसे आपको पैसे वापस मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। फॉर रिफंड द कैंडिडेट या पेरेंट्स हैव टू सबमिट अ रिटन एप्लीकेशन एड्रेस टू द डायरेक्टर एडमिशन शिक्षा और अनुसंधान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड। अगर आप रिफंड करना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा डायरेक्टर को, ठीक है, या तो कोई पेरेंट्स है तो वो लिख सकते हैं, या फिर कैंडिडेट खुद लिख सकते हैं। और जो ओरिजिनल आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसके साथ में आपको जाना है वहाँ पे, और अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है उस एप्लीकेशन में, ठीक है, जिससे आप पेमेंट लेना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स का हो या फिर कि अपने पेरेंट्स का भी आप दे सकते हैं। फिर आपको एडमिशन सेल में है ना, वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको आपको फिल करके सबमिट करना है, और आपको है ना अपने पासबुक का फोटोकॉपी लगाना है, और इसके साथ में आपको फी रिसिप्ट जो आप पेमेंट किए हैं उसका मनी रिसिप्ट आपको ओरिजिनल उसमें लगाना है जो आपने पेमेंट किया है, तभी जाके आपका रिफंड का प्रोसेस
इनिशिएट होगा, रिफंड प्रोसेस आपको किया जाएगा और बाद में जाके आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो ये प्रोसेस रहता है। फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये रहा सारा डिटेल। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारा डिटेल अच्छे से समझ में आया होगा और आप समझे होंगे और आपका सारा डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप आपका डाउट सारा क्लियर हो ही गया होगा। तो फिर भी अगर इसके बाद भी आपका कुछ डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में जो बताया गया है उसके अलावा जो डाउट होगा वो आप हमसे पूछिए। जो वीडियो में बता दिया वो प्लीज़ बार बार ना पूछे। अगर कोई भी स्टूडेंट का कोई डाउट होता है तो इस वीडियो को जरूर देखिए पूरा अंत तक। चाहे आप कोई भी ईयर में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो, चाहे 26 में, आने वाले साल में, या फिर इस साल, या कोई भी आपका कोर्स हो, तो सारा चीज़ का, सारे कोर्स का सेम प्रोसेस रहता है, सारे साल का सेम प्रोसेस रहता है। आप इस वीडियो से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं इसी तरह का किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और बेस्ट ऑफ लक। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपके एडमिशन कंफर्म हो जाए और आपका एडमिशन हो जाए। चलिए मैं यही चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट।